Good morning students. Today we will start our next chapter, that is chapter number 5, understanding elementary shapes. In this chapter we will read some points. First point is line segment. What is line segment? A line segment is a fixed portion of a line. एक लाइन का मैंने लाइन ड्रॉ की, जो लाइन होती है वो दोनों साइड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये लाइन थी हमारी L. इसका एक फिक्स्ड पार्ट, मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये है हमारा लाइन सेगमेंट. इसको मैंने नेम दिया AB. दिस इज़ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, A एंड B आर द एंड पॉइंट्स, और एक फिक्स्ड लेंथ. इसको हम मेज़र कर सकते हैं बाय रूलर और डिवाइडर. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट इज़ मेजरिंग लाइन सेगमेंट. हम इसे मेज़र कैसे कर सकते हैं, माप कैसे सकते हैं? बाय यूजिंग रूलर और डिवाइडर. रूलर ये होता है आपका रूलर, जिसे आप स्केल बोलते हो, और ये है आपका डिवाइडर. तो आप इससे एक लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हो. नेक्स्ट इज एंगल. एन एंगल इज मेड अप ऑफ एनी टू रेज विच हैव द सेम एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट. एंगल क्या होता है? जब टू रेज का एंड पॉइंट सेम होता है या स्टार्टिंग पॉइंट. अगर हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट माने तो इस तरह से रे जाएगी. दिस इज OA एंड दिस इज OB. तो यहाँ पर जो बनेगा उसे हम बोलते हैं एंगल. या हम इसे एंड पॉइंट भी मान सकते हैं, AO और BO. O इज़ द कॉमन पॉइंट. तो यहाँ पर है हमारा कॉमन एंड पॉइंट. तो यहाँ पर जो बन जाएगा ये क्या है? हमारा एंगल. और हम इस एंगल को किससे मेज़र करते हैं? यूजिंग अ प्रोटेक्टर, मीन्स D से. व्हेन अ क्लॉक हैंड मूव्स इट फॉर्म्स एन एंगल. जब एक क्लॉक में, अगर मैं यहाँ पर क्लॉक का एग्जाम्पल लूँ, क्लॉक है यहाँ पर 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9. जब एक क्लॉक हैंड की जो हैंड है वो मूव करती है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो मूवमेंट होती है ये एक एंगल फॉर्म करती है. देखिए, अगर ये पूरा का पूरा टर्न करती है, 12 से स्टार्ट होकर 12 पे ही जाती है, तो इसको हम बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन. ठीक है, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट जो है 1 रेवोल्यूशन. ये 360 डिग्री का होता है. राइट एंगल कब होगा? जब 1/4, मतलब 12 से 3 पे गई तो ये जो एंगल बना 90 डिग्री का, इसको हम बोलते हैं 1/4. जब 12 से 6 पे जाएगी तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल बनाएगी 90 + 90 180 डिग्री का, तो इसको हम बोलेंगे हाफ रेवोल्यूशन. तो यही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स. एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? जब एक एंगल की मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होती है, राइट एंगल से कम, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल, व्हेन एन एंगल मेजर इज मोर देन अ राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा की मेजरमेंट होगी तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल. देन रिफ्लेक्स एंगल, व्हेन एन एंगल मेजर इज मोर देन स्ट्रेट एंगल, मीन्स 180 से ज़्यादा बट लेस देन 360, कंप्लीट एंगल से कम, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. तो 360 डिग्री के एंगल को बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल, और 0 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं ज़ीरो एंगल. नेक्स्ट पॉइंट इज टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़ द एंगल फाउंड बिटवीन दैम इज़ 90 डिग्री. हम टू लाइन्स को, इंटरसेक्टिंग लाइन्स को, मीन्स एक दूसरे को कट करना, इस तरह से कट करें यहाँ पर, तब हम इसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन इस पर, जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा. तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन्स क्या हैं? परपेंडिकुलर. अगर मैं इसको नाम दूँ ABC, मीन्स AB परपेंडिकुलर है BC पर, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो बना है वो कितने का बना है? 90 डिग्री का. नेक्स्ट इज ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स. हम ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे. ट्रायंगल होता क्या है? इट इज़ अ 3 साइडेड पॉलीगन. जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम टच करते हैं, ज्वाइन करते हैं, लाइक ABC आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, इसे हमने ज्वाइन किया, A को B से, B को C से, A को C से, तो हमारा यहाँ पे जो ABC फिगर बनी ये है ट्रायंगल. और ट्रायंगल इज़ अ क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 इंटीरियर एंगल्स. इसकी 3 साइड्स हैं, AB, AC एंड BC, और 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C. दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स को 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल. और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी 3 टाइप्स हैं इसके: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मीन्स अनइक्वल होती हैं सभी साइड्स, तीनों साइड अनइक्वल होंगी. अगर मैं एग्जांपल लूँ,
वन साइड 2 सेंटीमीटर है, सेकेंड साइड 3 और थर्ड साइड 4, तो इट मीन्स दिस इज स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। एनी 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं, लाइक मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, ABC इज अ ट्रायंगल, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा AC जो है वो BC के इक्वल है, इट मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle is a triangle in which all sides are equal. Like this is a triangle ABC. This is 5 centimeter, 5 centimeter and 5 centimeter. All sides are equal, so we can say that it is an equilateral triangle. Next is acute angle triangle. Acute angle triangle में क्या होगा, अब ये एंगल के बेस पे, it means each angle is acute, means less than 90 degree. Right angle triangle इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल, मीन्स जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, मीन्स एक एंगल 90 से बड़ा होगा, तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स आर क्लोज ज्योमेट्रिक शेप्स। ये क्लोज ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं जिसमें एटलीस्ट 3 साइड्स या 3 एंगल्स होते हैं, एटलीस्ट मीन्स कम से कम इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर्स हैं। तो इसके एग्जांपल यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, कुछ एक पॉलीगन्स। ट्रायंगल जो है वो 3 साइडेड पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड, पेंटागन 5 साइडेड, हेक्सागन 6 साइडेड, हेप्टागन 7 साइड्स एंड ऑक्टागन 8 साइडेड पॉलीगन, नोनागन 9 साइडेड और डेकागन 10 साइडेड। तो ये सारे पॉलीगन्स हैं जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं और ये क्लोज्ड फिगर्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स टाइप्स। हम ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं, अब क्वाड्रिलेटरल्स है मीन्स 4 साइडेड पॉलीगन। अ क्वाड्रिलेटर इज अ 4 साइडेड पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स और 4 एंगल्स होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्वाड्रिलेटर के टाइप्स यहाँ दिखाए गए हैं। हमने ट्रायंगल्स जो पढ़े थे वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पढ़े थे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी गई है। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, देखिए इस तरह से इसकी शेप में ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, सभी की सभी साइड्स इक्वल होंगी। इट हैज़ 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। और जो इसके डायगनल्स होते हैं मीन्स अपोजिट अगर पॉइंट्स को मैच कर दो, दीज आर डायगनल्स, तो ये जो होते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मीन्स 90 डिग्री के एंगल पर। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, रोम्बस और स्क्वायर में, इसके डायगनल्स परपेंडिकुलर जो जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वहाँ परपेंडिकुलर होते हैं और इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। दिस इज अ डिफरेंस। इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल है तो इट इज़ अ रोम्बस विद 4 राइट एंगल्स। इसके एंगल्स भी राइट एंगल होते हैं 4 के 4। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दोनों पेयर, ये पेयर इसके पैरेलल है, ये वाले दोनों, ये वाला पेयर आपस में इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल भी और पैरेलल भी हैं, तो इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, बट इसका ईच एंगल भी 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। है ये भी पैरेललोग्राम क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं ऑफ 4 राइट एंगल्स, बट इसके जो एंगल्स हैं वो 4 के 4 राइट एंगल होंगे। ईच एंगल मीन्स 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में 1 पेयर पैरेलल होता है अपोजिट साइड्स का, मीन्स ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है, बट ये वाली जो साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। सिर्फ 1 पेयर पैरेलल होगा अपोजिट साइड्स का, तो इट हैज़ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड शेप्स और 3D शेप्स क्या होती हैं। अ सॉलिड शेप और 3 डायमेंशनल शेप कैन बी डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेजर्ड इन 3 डायरेक्शन, जिसे हम 3 डायरेक्शंस में मेजर कर सकते हैं, जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। एग्जाम्पल है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एक्सेट्रा। और इन सब की कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, ये कुछ ना कुछ चीज़ों को अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं। I hope you have understood this video. Now you have to write this introduction in your fair notebook. Thanks for watching.